नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं स्वीकार भारद्वाज और आप सबको पता है कि मेरी वीडियो देखने से बिना किसी डाइटिंग, बिना किसी एक्सरसाइज के लोगों का वज़न कम हो जाता है। क्योंकि मैं लोगों के दिमाग में एक बात फिट करना चाहता हूं, एक बात बिल्कुल चट्टान पे जैसे खोद के लिख देते हैं ना, मैं ऐसे लिखना चाहता हूं कि जो कुछ भी खाओ धीरे चबा के खाओ, बस इतना करना है, आपकी बीमारियां भी चली जाएंगी और आपका वज़न भी कम होगा। बात इतनी छोटी सी है लेकिन दिमाग में घुसती नहीं है। मैं उसको लेके प्रूफ लेके आता हूँ, हर बार वीडियो दिखाता हूँ कि इसका इतना कम हो गया, इसका इतना कम हो गया, इतने दिन में इतना हो गया, इसकी ये बीमारी ठीक हो गई, इसकी ये बीमारी ठीक हो गई। फिर भी लोग कहते हैं कि सर आप तो कहते हो कि खाना चबा चबा के खाओ, लंबा समय लो, आधा घंटा लगना चाहिए, हमें तो 5 मिनट लगते हैं बस। इतना टाइम किसके पास है? आज के ज़माने में तो टाइम नहीं है। तो आप सब लोगों को जवाब देने के लिए जो कहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, आज मैं इंटरव्यू लेकर आया हूँ दीप्ति सैनी जी। दीप्ति सैनी जी सहारनपुर उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़ी हैं। दीप्ति जी का 13 किलो वज़न कम हो गया। कैसे हुआ? यही 32 बार से जो मैं बताता हूँ। अभी वो अपने मुंह से भी बताएंगे कि मैं कितने बजे खाना खाती थी, कितने बजे मैं ग्रीन टी पीती थी। ये सब बातें वो अपने मुंह से बताएंगी, आप उनसे ही सुनना। लेकिन दीप्ति जी के बारे में एक बात बता दूं कि वो एक स्कूल के अंदर प्रिंसिपल हैं, बच्चों को पढ़ाती हैं और यहाँ तक कि जो स्कूल की टीचर्स हैं वो उनको रिपोर्ट करती हैं। तो जो स्कूल की प्रिंसिपल होती है, प्रधानाचार्य होती हैं, आप सबको पता है कि वो एक बड़ी अहम पोस्ट है। तो जब कोई इतनी अहम पोस्ट पे होता है तो वेला तो होता नहीं, उसके भी टाइम उसका बहुत ऑक्यूपाइड रहता है, बहुत बिजी रहता है। तो ऐसे शेड्यूल के अंदर भी दीप्ति जी ने अपना 13 किलो वज़न कम किया और वो अभी उनकी यात्रा बाकी है। उन्होंने भी किया और उनकी बहन ने भी किया। और उनको थायराइड था, थायराइड की दवाई उनकी आज बहुत कम हो गई। जो कैपेसिटी थी दवाई की, वो जो डोजेज थी जो दवाई की, वो बहुत कम हो गई और आने वाले टाइम में वो बिल्कुल ही कम हो जाएगी। आज वो एक दिन में 6 किलोमीटर तक वॉक करती हैं, एक दिन में। वो कह रही है पहले मेरे में हिम्मत नहीं थी। ये सारे चेंजेस कैसे आए? ये धीरे चबा के खाने से आए। ये वीडियो जो मैं लेके आता हूँ ना, ये इतनी प्रेरणा देती हैं कि मैं क्या कहूँ। इन वीडियोस को ज़रूर देखा करो। साथ में मैं हर बार बताता हूँ, हमारे चैनल पे एक चैलेंज चल रहा है जून मंथ का, और ये 4 जुलाई तक चलेगा। तो ये जून वाला जो चैलेंज है, इसमें हम क्या करते हैं, जो लोग कहते हैं ना कि हमसे धीरे चबाया नहीं जाता, हम अपने सामने बिठा के उनको चबाना सिखाते हैं। वैसे तो इसके काफ़ी सारे दिन निकल चुके हैं, लेकिन जब जागो तब सवेरा। आप आज से शुरू करोगे तो भी आपको रिजल्ट आएंगे। किसी ने एक हफ्ता भी कर लिया तो भी उसको रिजल्ट आएंगे और आपको पिछली वीडियोस के लिंक भी मिल जाएंगे। तो इसमें अगर आप चैलेंज में पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो ENROLL एनरोल लिख के आपको व्हाट्सअप करना है। हमारा ये जो व्हाट्सअप नंबर बार बार स्क्रीन पे दिखाई देता है, वहाँ पे व्हाट्सअप करना है। तो अभी हम पहले सुनते हैं दीप्ति जी को कि उन्होंने क्या क्या किया, कब खाना खाया, कब वॉक की, कैसे सब कुछ मैनेज कैसे किया। सुने। कैसे हैं मैडम आप? मैं सर बहुत बढ़िया हूँ। आप बताइए। मैं भी एकदम बढ़िया मैडम। कहाँ से हैं आप? सर मैं सहारनपुर यूपी। ओके, वेरी नाइस मैडम। तो दीप्ति जी, आपका वेट लॉस हुआ है जी? हाँ जी सर। ओके। 13 kg हुआ है सर। 13 kg, ये अभी आपकी रिसेंट वाली हैं फोटोज? हाँ जी, ये रिसेंट फोटो है। अच्छा, कहाँ गए थे आप लोग घूमने? सर हम लोग शिमला से ऊपर मनाली कुफरी के टाइप गए थे। ओके। अच्छा, ये अभी की फोटो है, मतलब रिसेंट ही बिल्कुल? हाँ जी। ओके। और आपकी एक ये पहले की तस्वीर भी आई है मैडम, ये आपकी पहले की तस्वीर है? हाँ जी। अच्छा जी। पहले तो ये बता दीजिए मैडम, वहाँ मौसम कैसा था जहाँ आप घूमने गए, क्योंकि सर मतलब। काफी ठंडा मौसम था वहाँ पे। अच्छा। हाँ जी। अच्छा, इसी जून मंथ में गए थे आप? लास्ट वीक गए थे सर। ओके ओके। हम लोग ना ये चैलेंज के चलते, हमारे चैनल पे चैलेंज चल रहा है अभी, तो हम लोग अभी कहीं जा नहीं पाए, हाँ लेकिन जी, हाँ जी भी सर। प्लानिंग कर रहे थे। अभी भी बैठा आपके कॉल से पहले देख रहे थे कि हम जुलाई में कहाँ जाएंगे। तो खैर। एक्चुअली सर मैं जॉब में हूँ तो अब मेरी वेकेशंस खत्म हो रही है। 16 से मेरे स्कूल स्टार्ट हो जाएंगे, इसीलिए हम लोग अभी होकर आए हैं। चलिए, वेरी नाइस मैडम। तो आप टीचर हैं मैडम? हाँ जी सर, प्रिंसिपल हूँ सर।
अरे वाह, बहुत बढ़िया जी। फिर तो सब बच्चे डरते होंगे आपसे हैं। तो मैम, आपका जो ये पहले की तस्वीरें हम देख रहे हैं, पहले हाँ और जी। में तो बहुत अंतर आ गया। ये पहले की तस्वीर है ना आपकी? हाँ जी। हाँ जी सर। तो ये तो बहुत ज्यादा डिफरेंस आ गया मदन। हाँ और जी। आपका ये कब हुआ है वेट, और कितने किलोज बताया आपने? सर मेरा 4 महीने में 13 किलो वजन कम हुआ है। अच्छा, ये तस्वीर अभी जैसे हाँ है, जी। ये और हाँ पहले जी। कंपेयर करें तो बहुत बहुत ज्यादा डिफरेंस है। सर और मैंने लास्ट ईयर भी आप 32 बार ज्वाइन किया था, और हम्म, तब भी मेरा 8-9 किलो वजन कम हुआ था। फिर किसी कारण से मुझे मेरा छूट गया, और फिर 4-5 किलो बढ़ा। बट हम्म, अब की बार मैंने 78.9 से स्टार्ट किया था अपना वेट लूज करना, और हम्म। अब मेरा 65.7 या 8 के करीब है। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। तो ये वेट तब आपका कम हुआ जिस दौरान आप अपने स्कूल भी जा रहे थे? हाँ जी सर। हाँ जी। तो कहने का मतलब ये है कि जो लोग एक्सक्यूज देते हैं कि जी हम तो बिजी हैं, हम जॉब करते हैं, हम अपना बिजनेस करते हैं, तो नहीं करना नहीं चाहे नहीं। तो कोई कैसे भी कर सकता है। हाँ जी सर, मैं तो सुबह 7 बजे घर से चली जाती हूँ। ओके। हमारा 7:45 का स्कूल है। तो हम उससे पहले अपना वॉक, अपना जो और भी चीजें करनी है वो सब करके चली जाती हूँ। और स्कूल में रूटीन बनाया हुआ है, क्या क्या चीजें मुझे करनी है। बहुत सारी मेरे साथ जो टीचर्स हैं वो भी मुझे देख के मोटिवेट होती रहती है, उनको भी साथ साथ कराती रहती हूँ। तो ये चीज है। बहुत बढ़िया मैडम। आपके स्वभाव से ऐसा लग नहीं रहा कि आप वो सख्त वाले प्रिंसिपल हो। आप, ऐसा लग रहा है फ्रेंडली नेचर है आपकी सबके साथ। तो हाँ जी। ये बाकी तो आपकी जो टीचर्स देखेंगे आपकी वीडियो, वो बताएंगे कि मैडम तो बड़ी खड़ूस है, यहाँ तो बड़ी स्वीटली है। और तो तो अच्छा दीप्ति जी, ये बताइए कि आपके कोई हेल्थ इश्यूज भी ठीक हुए हैं ये वेट लॉस की वजह से? सर मुझे थायराइड था। हम्म, हाँ। तो अब काफी कम हो गया है थायराइड। पहले मेरी 100 mg की मेडिसिन चल रही थी, अब धीरे धीरे कम होके 25 पे आ गई है। वाह वाह वाह। और हाँ ये जी। वेट लॉस की वजह से ही हो रहा है? हाँ जी, वेट लॉस की वजह से ही हो रहा है। और कुछ? पहले कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा रहता था, तो कोलेस्ट्रॉल भी अब बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे ही आ गया है, कि खत्म होने के उस पे ही है सर। अरे वाह, बहुत ही बढ़िया जी। तो अभी तो हाँ जी। आपकी जर्नी चल ही रही है, मतलब अभी हाँ आप जी। हाँ रुके नहीं? जी। हाँ जी। सर मेरा टारगेट 60 kg पे आने का है। अभी मैं वैसे चाह रही थी कि 60 kg जब मेरा आ जाए मैं तभी इंटरव्यू आपको दूं। जिस हम्म, दिन मैंने स्टार्ट किया था करना, उस दिन मेरा सपना यही था कि मुझे 60 kg पे आकर सर को इंटरव्यू जरूर देना है। लास्ट ईयर से ही था। मुझे 32 बार के लिए मेरी सिस्टर डॉक्टर सविता गोयल हैं, उन्होंने बताया था लास्ट ईयर। उन्होंने और मैंने दोनों ने लास्ट ईयर अपनी जर्नी स्टार्ट की। फिर थोड़ा ब्रेक हो गया, हमारा दोनों का ही हो गया। ओके। अब की बार मैं उनसे बोल रही हूँ, 2 फरवरी को मैंने स्टार्ट किया था। तो हम्म, हम दोनों ने ग्रुप बनाया हुआ है एक अपना व्हाट्सएप पे, 32 बार के नाम से। हम्म, डेली अपना क्या खाते हैं, कैसे क्या करना होता है, पूरा सब पिक्स भेजते हैं एक दूसरे को। और जो भी थोड़ा डिमोटिवेट होता है उसको दूसरा मोटिवेट करता है कि नहीं करना है, करना है। और अगर हम किसी दिन कहीं चले गए, बाई चांस नहीं हो पाया 32 बार, तो अगले दिन बहुत ही ज्यादा फास्ट, मतलब एक उस तरीके से करके हम पूरा अपना रूटीन कर लेते हैं कि नहीं, नेक्स्ट डे हमें अपना रूटीन पूरा फॉलो करना है स्ट्रिक्ट होके। वाह, वाह। वो आपकी रियल सिस्टर हैं जिन्होंने आपको हाँ बताया? जी। हाँ जी। हाँ जी सर। पहले उनको पता चला, फिर आपको पता चला? हाँ जी। हाँ जी सर। वो आपने बताया वो डॉक्टर हैं? हाँ जी। हाँ जी सर। शी इज ए डॉक्टर बाय क्वालिफिकेशन, और पीएचडी की वजह से डॉक्टर हैं वो? हाँ जी, हम दोनों सिस्टर ही डॉक्टर हैं पीएचडी की वजह से। ठीक है, ठीक है। तो अब मतलब ये उनका कितना वेट लॉस हुआ है? सर लास्ट ईयर उनका वेट हुआ था 8-9 kg के करीब, उनका वेट लॉस हो गया था। हम्म, बट इस इस साल वो नहीं कर पाई है, 2-3 केजी कर पाई है। इतना ज्यादा मैं उनको मोटिवेट नहीं कर पा रही। हम्म, बोलती रहती हूँ दीदी करेंगे करेंगे। अब मुझे बोल रही थी कि जब मैंने कहा मेरे पास इंटरव्यू की कॉल आई है, तो हम्म। कहने लगी कि गुरु ने चेले चेले ने बाजी मार ली। इंटरव्यू मुझे देना था और इंटरव्यू तुम्हारा हो रहा है। मैंने कहा कोई बात नहीं दीदी, आपका भी इंटरव्यू कराएंगे सर से, जरूर मैं आपको मोटिवेट करती रहूंगी।
और आपका भी वेट लॉस कराऊंगी। अब उन्हें लग रहा है कि नहीं मुझे करना है, अब हम्म। वो भी थोड़ा मोटिवेट हो गई है। नहीं, अब आपके पास तो देखो कितना बड़ा मोटिवेशन फैक्टर आपको मिल जाएगा। आज क्यों हाँ मिलेगा? जी, हाँ जी, कि आप एक साधारण महिला तो है नहीं, आप प्रिंसिपल हैं स्कूल में। हाँ जी, हाँ आपके जी सर, सैकड़ों हजारों बच्चे तो जरूर होंगे। जो वो हाँ बच्चे जी होंगे, उनकी उनकी पेरेंट्स भी देखेंगे, उनकी मदर भी देखेंगी ये वीडियो, और वो बच्चे भी हो सकता है देखेंगे। तो अभी सर। आपने बच्चे बच्चे तो स्कूल में बोलते हैं जब मैं क्लास में चली जाती हूँ कि मैडम जी आप तो आप पतली सी हो गई हैं। हंसते रहते हैं मुझे तो तो ये चीज बताते हैं बच्चे। अब वो बच्चे और उनके पेरेंट्स देखेंगे कि आप तो, क्योंकि एक प्रिंसिपल तो सबके लिए आदर्श है, तो वो देखेंगे हाँ जी, हाँ जी सर, प्रिंसिपल ने जो कमिटमेंट किया कि मैं 60 पे आके ही रहूंगी। तो हाँ जी सर, हाँ जी, वो सब इंतजार करेंगे आपका कि आप कब 60 पे आ रहे हो। हाँ ठीक है। जी, हाँ जी सर। आपके लिए तो मोटिवेशन मिल ही गया। अब उन सब लोगों को आपने बताना है कि हाँ, जो मैं कहती हूँ वो मैं करती हूँ। हाँ ठीक। जी, हाँ जी सर, हाँ जी, तो मैडम, जैसे आपने पहली बार देखा होगा, आपकी सिस्टर ने आपको जब बताया कि ऐसे धीरे चबा के खाने से वजन कम होता है, हाँ तो जी क्या आपको विश्वास आ गया था इस बात पे? सर। पहले ना दीदी ने मुझे थोड़ा वीडियोस भेजी मेरे पास, तो मुझे लगा ऐसा नहीं होता है कुछ भी, पता नहीं कैसे सब बोल रहे हैं क्या है। हम्म। बस मैं अधिकतर क्या करती हूँ, जब मुझे किसी भी चीज को करना होता है एक क्लिक होना चाहिए। हम्म। पता नहीं क्यों एक क्लिक हुआ मुझे कि नहीं बहुत ज्यादा, तब उस टाइम मेरा 82 हो गया था वेट ना लास्ट ईयर। हम्म। तो मुझे लगा कि नहीं मुझे अब करना है। तो हम्म। बस मैंने फर्स्ट डे जब स्टार्ट किया 32 बार से, सबसे पहले तो मैंने पानी जो मॉर्निंग में पिया हम्म। वो 32 बार से धीरे धीरे सिप 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 कर करके पिया। और जो फिर फ्रूट्स खाए वो भी थोड़ा 32 बार से कर करके धीरे धीरे खाए। हम्म। थक जाती थी स्टार्टिंग में। फिर जो लंच किया, लंच में दीदी ने कहा कि अच्छा एक रोटी स्टार्टिंग में रखना, और भूख लगेगी तो और भी धीरे धीरे खा लेना। हम्म। एक रोटी में भी सर मुझे तो हाफ रोटी खा के मैं थक जाती थी और पेट इतना ज्यादा फुल हो जाता था। फिर मैं दीदी को पहले खाने से पहले की पिक भेजती थी और खाने के बाद की पिक, दीदी मेरा इतना खाना तो बच गया, मुझे तो भूख ही नहीं लग रही है। दीदी ने कहा कोई बात नहीं, हम्म। ऐसे होता है, तुम कोई परेशान नहीं हो। मुझे लग रहा था अरे खाना पता नहीं मुझे सफिशिएंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। दीदी ने कहा नहीं सफिशिएंट रहेगा तुम्हें, हम्म। जितनी भूख है उतनी खाओ। हम्म। शाम तक बिल्कुल भी भूख नहीं लगी। मैंने ग्रीन टी भी ऑर्डर की थी उस टाइम, फिर ग्रीन टी आपकी मैंने 1 घंटे बाद भी। हम्म। और शाम में ये हाल हो गया कि आधी रोटी मैंने लंच में खाने के बाद मुझे डिनर टाइम तक भूख ही नहीं लगी। फिर हम्म। हस्बैंड भी कहने लगे कि नहीं ऐसे तो गलत है, कुछ तो खा लो। फिर मैंने हाफ ग्लास दूध लिया कि मुझे थोड़ा वीकनेस नहीं आ जाए। ऐसे स्टार्टिंग में मुझे थोड़ा पता नहीं चल रहा था कि सही कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ। आपका 32 बार का जो ग्रुप है व्हाट्सएप पे, नहीं फेसबुक पे, उस पे मैं बार बार अपने क्वेश्चंस पूछती रहती थी कि मुझसे सिर्फ इतना ही खाना खाया जा रहा है। उधर से बहुत सारे कमेंट्स आ जाते थे कि नहीं आप ठीक कर रहे हो। उससे भी बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता था ग्रुप से। फिर धीरे 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 मेरा 3 4 दिन में ही बहुत जल्दी जल्दी 2 3 किलो वेट लूज हुआ। तो मुझे बड़ा बहुत अच्छा लगा कि ये तो बहुत जादू सा है एकदम से ही कि ये क्या हो गया। फिर 5 किलो जब मेरा वेट लूज हुआ, उसके साथ साथ मैं एक्सरसाइज भी करती थी घर पे, तब वॉक पे नहीं जाती थी, एक्सरसाइज ही करती थी घर पे। तब धीरे धीरे मेरा 2 2 महीने में मेरा 7 या 8 किलो वजन कम हो गया था। गुड गुड गुड। तब लास्ट ईयर की बता रही हूँ सर ये मैं आपको ना। जी 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 जी। और इस साल मेरा 2 फरवरी को मेरा बर्थडे था, तब मुझे ये लगा कि बस 1 फरवरी को कि मुझे कुछ नहीं, मुझे 2 फरवरी को बर्थडे पे चैलेंज लेना है कि मुझे अपना वेट लूज करना है। हम्म। मैंने अपने उसी ग्रुप को, जो दीदी और मेरा 32 बार का ग्रुप बना हुआ था, मैंने कहा 2 दिन पहले से दीदी को भेजना शुरू कर दिया मैसेज की दीदी 2 फरवरी से करना है, किसी भी हालत में करना है तो करेंगे। हम्म। उन्होंने कहा कि ठीक है हम स्टार्ट करेंगे। मैंने अपना 2 फरवरी को मॉर्निंग में अपना वेट दीदी को भेजा, इतना मेरा वेट है, आज से मेरी ये जर्नी स्टार्ट है। हम्म। दीदी ने स्टार्ट किया, थोड़ा थोड़ा उनका थोड़ा कम हो पाया। हम्म। पर मैं डेली अपना क्या खाती थी कैसे कर रही हूँ, डेली दीदी को पूरा बताती थी सारी चीजें। हम्म। धीरे 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 जल्दी जल्दी पहले महीने में सर मेरा 6 किलो वेट लूज हो गया था। अरे वाह। और दूसरे महीने में मेरा 4 किलो वेट लूज हुआ। वाह। और जो थर्ड मंथ था फिर मेरा 2 किलो वेट लूज हुआ। अब फोर्थ मंथ मेरा फोर्थ, इस महीने थोड़ा कम हो रहा है क्योंकि वेकेशंस भी हैं, तो घूमना फिरना हो रहा है। खाती तो हूँ सर उसी तरीके से 32 बार से, पर इतना वॉक भी नहीं हो पाई। पर 10 15 दिन से थोड़ा सा डिले सा हो रहा है।
अदरवाइज अब सिस्टम से आ गया है कल से। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। तो बीच में मैडम, जैसे आपका ये 3-4 महीने की जर्नी है, बीच में कभी हाँ जी। कभी ऐसे आप हर रोज वेट चेक करते थे या कभी कभी? वैसे तो सर मैं 2 दिन बाद करती हूँ अपना वेट चेक। अच्छा। तो मुझे ये बताइए, किसी किसी दिन ऐसा भी होता था कि जब जितना पहले वेट था उतना का उतना ही है, तो सर बढ़ भी जाता था, कई तो बार तो बढ़ा हुआ भी आता है। तो कैसे संभालते थे अपने आप को? क्योंकि मेरे साथ क्या होता है, मुझे हर रोज इतने कमेंट, इतने मैसेज आते हैं ना कि सर मेरा आज 100 ग्राम बढ़ गया। मैं मनी मन तो हंसता हूँ, हाँ लेकिन जी, क्या हाँ जी सर। बताऊं इनको। लेकिन फिर भी आपने कैसे संभाला था अपने आप को जब ऐसा होता था कि बढ़ा हुआ मिलता था? सर जब बढ़ा हुआ मिलता था तो मैं अपने आप को मोटिवेट करती थी कि नहीं कोई बात नहीं, किसी दिन अगर बढ़ गया है तो नेक्स्ट डे, आज 100 ग्राम बढ़ गया है तो हो सकता है कि नेक्स्ट डे 2 ग्राम और, मतलब 200 ग्राम और कम हो जाए। कोई नहीं, मतलब मैं उससे परेशान नहीं होती थी। वाह वाह। एक बार बीच में मेरा वेट स्ट्रक हो गया था, तो हम्म, तब मुझे लगा कि काफी दिन, 10-15 दिन तक मेरा वेट नहीं गया। हम्म, जबकि मैं उस टाइम 5 या 6 किलोमीटर की वॉक करती थी, फिर मैंने अपनी वॉक और बढ़ाई मैंने अपनी। हम्म, फिर धीरे 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 100-100 ग्राम या 50-50 ग्राम भी जब जब जाता था तो मुझे लगता था कि कोई नहीं, हो तो रहा है ना, जी। आगे तो बढ़ ही रहे हैं। तो इस चीज से मैं अपने आप को मोटिवेशन देती रहती हूँ। वाह वाह वाह। बहुत बढ़िया मैडम। देखिए, ये ना, एक मैं इसको काउंट, ये सब लोगों को बताना चाहता हूँ ये वाली बात जो आपसे मैंने पूछी है। क्योंकि मेरे पास सबसे ज्यादा जो लोग डीमोटिवेट हो जाते हैं यही मैसेज करते हैं कि जी आज 100 ग्राम बढ़ा हुआ है, आज 200 ग्राम बढ़ा हुआ है, कल तो 2 किलो कम हो गया था, आज 1 किलो बढ़ा हुआ है। तो ये चीजें शॉर्ट टर्म नहीं है, ये इतना हाँ शॉर्ट जी, टर्म हाँ जी नहीं सर। है। आप इसे कम से कम 3 या 4 महीने का तो लेके ही चलो, और हाँ फिर जी सर। 3 या 4 महीने के रिजल्ट्स को कंपेयर करना है। अब फिर बताना मुझे कि कम हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि जल्दी हाँ जी, हाँ जी तो सर। हाँ जी। बहुत गलत मैं काम। अब जैसे इस महीने मेरा 1 किलो ही, मतलब 1 किलो भी पूरा नहीं जाएगा मुझे जो लगता है, मैं उससे परेशान नहीं हूँ, क्योंकि मेरा बढ़ा भी तो नहीं है। अगर मान लो 100-200 ग्राम बढ़ भी गया तो नेक्स्ट डे कम हो जाता है उससे। वाह। सॉल्ट फ्री डे भी करती हूँ कभी कभी, तो ज्यादा नहीं कर पाती हूँ सॉल्ट फ्री डे सर मैं। जी तो क्योंकि मुझे ना थोड़ा बीपी की प्रॉब्लम हो जाती है, मतलब बीपी लो हो जाता है मेरा ना काफी। जी 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 स्कूल जाते हैं तो वहां पे जाके लगता है कि नहीं नहीं हो पा रहा है, तो फिर मैं सॉल्ट फ्री डे तो बहुत कम करती हूँ। जी 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 जी। आप बहुत अच्छे से कर रहे हैं मैडम। और आपको कभी ऐसा भी हुआ कि दोनों बहनों ने एक दूसरे को मिलके मोटिवेट किया हो? हाँ जी सर, दीदी जब भी मिलती रहती है बहुत मोटिवेशन देती है। मैं उनको देती हूँ, बस थोड़ा सा भी घर में मैरिज है दीदी, उसके दीदी के बेटे की मैरिज है, तो दीदी उसके चक्कर में थोड़ा बिजी है, इसी वजह से वो नहीं कर पा रही है थोड़ा ना, ठीक है, ठीक है। ज्यादा इसलिए हो रहा है। आपसे और आपके मैडम इंचेस लॉस हुए हैं? हाँ जी सर, बहुत इंचेस लॉस हुआ है मेरे, मतलब पहले सारे सूट मैंने रिटायर कर दिए हैं, हम्म, अब दोबारा से सारे नए नए सूट, सारे नई नई ड्रेसेस ही बनवाई है, तो अच्छा लगता है। और वाह। अब इस दौरान मैं 2-3 महीने से जो भी ले रही हूँ सारे रख लेती हूँ कि नहीं अभी 60 पे जाके तो और तब बनवाना है। मेरे टेलर भी बोलते हैं कि मैडम अब सिलवा लो, आप इतने महीने से कह रही हो। मैंने कहा नहीं नहीं, अभी तो 2 ही सिलवाए सर। मैंने कहा 60 पे जाके ही अपने और सूट सब सिलवाऊंगी। नहीं, आप पक्का 60 पे आओगे मैडम। मुझे दिख रहा है जिस तरीके का आपका टेम्परमेंट है इस बात को लेके कि आप हाँ घबराते जी। नहीं हो तो वेट कम। क्योंकि बहुत से लोग ना घबरा के छोड़ देते हैं, डीमोटिवेट होके नहीं छोड़ नहीं देते सर, आज जब आपके यहाँ से मेरे पास कॉल आया, मैडम से मेरी बात हुई, मैंने उनको तब भी ये बोला मैडम अभी मत मेरा इंटरव्यू लो, मैं 60 पे ही दूंगी। मुझे मेरा टारगेट ये था कि मैंने कहा सर को इंटरव्यू देना है और 60 पे ही देना है। मैम ने कहा नहीं आपका अच्छा वेट लूज हो गया है और इंचेस भी बहुत हो गया, आप कर लीजिए। मैंने कहा अच्छा 60 पे फिर दोबारा से मैं इंटरव्यू दूंगी अपना। हैं। मैम बोली हम वेट कि कर ठीक है आप ऐसे कर लीजिए। हम वेट करेंगे आपका 60 पे आने का। और मैं ठीक है सर। एक और। सुना आप लोगों ने, उम्मीद करता हूँ कि अच्छा लग रहा है आप लोगों को। और इनके पास कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। इन्होंने कहा, क्या बता रही हैं कि मैं तो अपनी स्कूटी के ऊपर कुछ खाने का रख लेती थी, टाइम नहीं होता तो स्कूटी चलाते चलाते और पीछे बैठे बैठे स्कूटी पे चबाती रहती थी। तो जब आपके अंदर ये शिद्दत आ जाएगी, दुनिया में कौन रोक लेगा आपको कि आपकी बीमारियां दूर नहीं होंगी, आपका मोटापा दूर नहीं होगा।
सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस ऐसे धीरे चबा के खाते रहो, छोटे टुकड़े लेते रहो, ज़िंदगी में चमत्कार ही चमत्कार होंगे। अपने आप को देखोगे ना तो अपनी तारीफ़ खुद करोगे, आपका कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पे होगा, कपड़े पहनने में मज़ा आएगा, स्किन खिलखिलाती हुई चमकदार स्किन होगी, बालों की शाइन बढ़ जाएगी, जवान हो जाओगे, उम्र लंबी हो जाएगी। ये सब बेनिफिट होंगे धीरे चबा के खाने के। और किसी को कोई पैसे नहीं देने, घर बैठ के धीरे चबा के खाना है। और खाना खाने के 1 घंटे के बाद 1 कप ग्रीन टी ज़रूर पीनी है। ज़रूर, सॉरी मैंने शब्द ज़रूर का इस्तेमाल किया। जो लोग पीना चाहते हैं पिएं, क्योंकि ग्रीन टी पीने से रिज़ल्ट बहुत अच्छे आएंगे, आपका मेटाबॉलिज्म तेज़ हो जाता है। तो वज़न घटाने के लिए जो दुनिया की सबसे बेहतरीन, बेस्ट, ज़बरदस्त ग्रीन टी है वो ये जो आप देख रहे हो 32 बार वाली ग्रीन टी। इसकी खूबियाँ मैं पहले बहुत बार बहुत सारी वीडियो में बता चुका हूँ कि क्यों ये वेट लॉस में कारगर है। आप वो वीडियो देख लेना जाके। इसे कोई ख़रीदना चाहता है तो 32bar.com से ले सकते हो, मीशो से, अमेज़ॉन से, फ्लिपकार्ट से। इस वीडियो के नीचे लिंक भी मिल जाएगा, वहाँ से भी ले सकते हो। तो आप लोगों ने ये जो वीडियो देख रहे हो ना दीप्ति जी की, इसमें से एक एक बात नोट करना कि दीप्ति जी कैसे करती, कहाँ से करती, एक एक चीज़ नोट करो। अभी दोबारा से सुनते हैं दीप्ति जी को। मैडम, आप एक्चुअल में आप समाज का कितना भला कर सकते हो ये भी मैं आपको बता दूं। मैंने आपको बताया था ना कि मेरी सिस्टर को उनके स्कूल में प्रिंसिपल साहब ने ही बोला था बचपन में कि धीरे चबा के खाओ, 32 बार हाँ जी सर, मैं आपकी सारी वीडियोस देखती हूँ जब भी खाना खाती हूँ। और उठते बैठते जब भी मुझे कुच मतलब मन होता है, मैं आपकी वीडियोस ही देखती रहती हूँ। बहुत सारी वीडियोस है आपकी। एक वीडियो थी, एक शायद वो इधर हिल स्टेशन की थी मैम, जम्मू की। तो उन्होंने बताया था कि मुझे घर में बहुत ज्यादा काम रहता है और मुझे टाइम नहीं मिलता, तो मैं बाइक पे पीछे बैठ के लंच बॉक्स में से धीरे धीरे खाती रहती हूँ। सर मैंने भी वो, जब स्कूल से मैं आती थी, मेरा स्कूल जो है एक्टिवा से आधा 20-25 मिनट की दूरी पे है, मैं कुछ इस तरीके की चीजें अपने एक्टिवा पे टांग लेती थी, बहुत धीरे 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 चबा चबा के, हेलमेट में से बीच बीच में से ऐसे ऐसे कर करके ही खाती रहती थी, जिससे मेरा सलाइवा भी बनता रहता था और मेरा टाइम भी यूटिलाइज हो जाता था। तो वो भी मुझे बहुत, उनका सुन के बहुत अच्छा लगा कि अरे ये तो तरीका बहुत अच्छा है। मतलब मैं आपकी जितनी वीडियोस है, जो लोग अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, उसमें से कुछ ना कुछ लेती रहती हूँ। ये भी हमारा काम का, ये भी अच्छी चीज हो सकती है। तो ये चीज बहुत अच्छी लगती है, आपकी वीडियोस देख के मोटिवेशन बहुत मिलता है। आप मैडम बच्चों को जरूर कहिएगा, क्योंकि बच्चों को जो बात उनके टीचर्स की अच्छी लगती है ना वो किसी की नहीं हाँ लगती। जी सर। आपकी बात हाँ करके जी। सुने, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके दिमाग में अभी से घर हाँ कर जी। देते हैं ये बात, तो वो कभी बेचारे अनहेल्दी होंगे ही नहीं। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी सर। तो और मैडम मुझे एक बार अपना रूटीन समझाइएगा कि आप कितने बजे उठते हैं, कितने बजे ब्रेकफास्ट, कितने बजे लंच, कितने बजे डिनर, ये सारी चीजें समझाइए। अच्छा सर, मैं मॉर्निंग में अभी तो जैसे स्टार्टिंग जब मैंने किया था अपना, मैं 5 बजे के करीब उठती थी। और मैं रात में एक कांच के ग्लास में, एक ग्लास में अपना आधा चम्मच अजवाइन, आधा चम्मच जीरा, हम्म, आधा चम्मच सौंफ, हम्म, और उस टाइम पे सर्दियां थी तो हम्म, तब मैं सर मेथी भी डाल लेती थी उसमें। हम्म, मेथी और ये दालचीनी, थोड़ी सी दालचीनी, और ये क्या था, एक एक चीज और थी सर, अभी बताती हूँ। अर्जुन की छाल, ये सब मैं भिगा के रख देती थी। हम्म, और सुबह सबसे पहले उठने के बाद मैं इनको थोड़ा सा एक ग्लास पका लिया, जब ये आधा पानी रह जाता था इनको छान के, हम्म, उसमें आधा नींबू, या खट्टा है तो आधा नींबू, हम्म, और अगर ठीक ठीक है तो पूरा एक नींबू डाल के इसको सिप सिप करके इसको स्टार्ट करती थी पीना अपना। फिर उसके बाद मैं अपना वॉक करती थी। हम्म, वॉक करने के बाद मैं अपने घर के पास ही कर लेती थी उस टाइम, तो वॉक 1-1.5 किलोमीटर की वॉक से स्टार्ट किया था मैंने मॉर्निंग में। फिर स्कूल जाने का टाइम हो जाता था सर। मैं हम्म, एक्चुअली 7 बजे हम लोग को घर से जाना होता है, तो ब्रेकफास्ट तो उस टाइम मेरा नहीं हो पाता था। मैं क्या करती थी, तब मैंने कांजी बनाई हुई थी, गाजर और चुकंदर की कांजी बनाई हुई थी। 2 ग्लास कांजी अपनी स्टील की बॉटल में ले जाती थी, और एक एप्पल ले गई, या कोई भी एक फ्रूट अपने साथ ले जाती थी। तो मैं 9-9:30 बजे के करीब धीरे सिप सिप कर करके मैं अपनी कांजी आधा पौना घंटे में अपनी कांजी खत्म कर लेती थी। उसके बाद मैं 10-10:30 बजे के करीब अपना फ्रूट बहुत धीरे धीरे, जैसे कुछ मतलब कुछ काम कर रही हूँ स्कूल में, धीरे धीरे वो अपना पीसेस अपने खाती रहती थी।
के बाद सर मैं फिर एक ग्रीन टी लेती थी आधा घंटे बाद। हम्म। आधा घंटे बाद जब मैंने ग्रीन टी ले लिया अपना, हम्म। उसके बाद मेरा लंच टाइम हमारे यहाँ विंटर्स में होता है 12:30। हम्म। 12:30 के आसपास होता है सर। तो 12:30 में क्या करती थी, अपना एक रोटी घर से लेके जाती थी, सब्जी हम्म। और दही, ये तीनों चीजें और खूब सारी सलाद। मैं हम लोग सारी टीचर्स बैठ के एक साथ खाते थे। तो वो लोग मुझे हंसते रहते थे, मैडम आप जितनी देर में आपने आधी रोटी खाई उतनी देर में हमने तीन तीन रोटी खा लिया, चार रोटी खा ली। तो मैं कहती थी मुझे यही अच्छा लगता है, मैं तो ऐसे ही खाती हूँ भाई, मुझे तो अच्छा लगता है। मेरा आधी रोटी में सर पेट भर जाता था बिल्कुल। आधा घंटे का लंच होता है स्टार्टिंग में हमारे स्कूल्स में, तो आधा घंटे के लंच में हम धीरे 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 बहुत सारा सलाद, उस सर्दियों में बहुत सारी सलाद आती है, गाजर आती है, चुकंदर आती है। हम लोग आंवला भी बहुत खाते थे, कच्चा ही आंवला खाते थे सर हम लोग। हम्म। तो उसको खा के हम्म। आधा पौना घंटे में अपना ये फिनिश हुआ हमारा। उसके अब 1:15 के आसपास हम्म। मैंने अपना ये पाउडर जो बनाया हुआ है, एक अजवाइन, जीरा, सौंफ, धनिया, छोटी हरड़, मोरिंगा पाउडर, इन सब चीजों को और उसमें काला नमक, ये हम्म। सब चीजों को पहले रोस्ट करके, ड्राई रोस्ट किया और उसको मिक्सर करके और इसमें सेंधा नमक डाल के अपना एक एयर टाइट जार में रखा हुआ है। हम्म। खाना खाने के आधा घंटे बाद हल्के से वार्म वाटर के साथ मैं इस 1 चम्मच पाउडर को लेती हूँ। और जब मैं आधा उसके भी पाउडर लेने के आधा घंटे बाद मैं ग्रीन टी लेती हूँ सर फिर। हाँ हम्म। जी। ग्रीन टी लेने के बाद मुझे बहुत अच्छा फील होता है। ग्रीन टी लेने में मुझे ऐसे 2, 2:15 के करीब हो जाता था। हम्म। फिर उसके बाद मैं, जब हम लोग घर आ जाते हैं, तो हम्म। घर आने के बाद अगर मन होता है कभी हम्म। कि फ्रूट, मतलब भूख लग रही है हल्की फुल्की सी, तो कोई फ्रूट ले लेती हूँ। तो हम्म। वो फ्रूट भी 32 बार से सर करके लेती हूँ। हम्म। और उसके बाद मैं फिर 5:30 बजे के करीब वॉक पे चली जाती हूँ। ओके। स्टार्टिंग में मैंने शाम में 3 किलोमीटर की वॉक से स्टार्ट किया। तो हम्म। धीरे 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 कर करके अब हम 6 किलोमीटर की वॉक पे आ गए हैं शाम में। तो 6 किलोमीटर की वॉक अब हमारी 50 to 55 मिनट में हो जाती है शाम में। अरे वाह। हाँ जी, अब हम फास्ट चलने लगे हैं सर। तो टारगेट हमारा ये रहता है कि 50 में हो जाए, कभी थोड़ा होता हो जाता है तो 5 मिनट का हो जाता है ऊपर। स्टेप कितने हो जाते होंगे लगभग ये 6 किलोमीटर में? सर मेरे 6,000 to 7,000 के बीच में हो जाते हैं। हम्म। क्योंकि किसी दिन 5.5 किलोमीटर की भी हो जाती है, किसी दिन 6.5 की भी हो जाती है, वो अपने रूटीन के ऊपर है। ज्यादा नहीं थकते तो हम जल्दी जल्दी कर लेते हैं और फास्ट ये फास्ट चलते ये हैं। वॉक करना आपने 32 बार के बाद ही शुरू किया या पहले से कर रहे हाँ जी, हाँ जी। नहीं नहीं नहीं, 32 बार के बाद ही शुरू की है। स्टार्टिंग एक साथ ही की है, पहले 3 किलोमीटर से स्टार्ट की थी। थे? फिर मैंने अब 6 किलोमीटर पे पहुंच गई हूँ। 1 1.5 किलोमीटर की मॉर्निंग में भी करती हूँ सर मैं। तो फिर वहां से वॉक पे से आके मैं घर आती हूँ। आपका मैंने 32 बार का ये एप्पल साइड विनेगर मंगा रखा है सर। फिर मैं एक ग्लास ल्यूकवार्म वाटर में 2 स्पून डाल के उसको ले लेती हूँ। और आधा घंटे बाद उसको रेस्ट करने के बाद अगर मुझे लगता है कि मुझे भूख है, तो मैं कोई अगर सब्जी खाने का मन है तो सब्जी ले लेती हूँ। लौकी की सब्जी, जो भी सब्जी घर में बनी हुई होती है। अगर और ये लग रहा है कि नहीं अभी पेट नहीं भरा हुआ है, रोटी खाने का मन है, तो आधा पौना आधा आधा के करीब ही खा पाती हूँ सर रोटी, इससे ऊपर नहीं खा पाती हूँ। मतलब मोस्टली मैं 7:30 तक अपना फिनिश कर देती हूँ। और मैं 16 घंटे की इंटरमीडिएट फास्टिंग करती हूँ। अपना टाइम लगा लेती हूँ कि अगर आज मैंने 7:30 बजे खाया है, तो नेक्स्ट डे मैं उसी के अकॉर्डिंग अपना 16 घंटे की फास्टिंग कर लेती हूँ। अगर मेरा कभी 8 बजे खत्म होता है या 8:30 खत्म होता है, तो फिर मैं 12, 12:30 पूरा 16 घंटे की इंटरमीडिएट फास्टिंग जरूर करती हूँ। तो आपको इस सब में कभी वीकनेस नहीं महसूस हुई? सर नहीं, वीकनेस महसूस नहीं होती है। हम्म। अच्छा लगता है, बहुत मोटिवेशन मिलता है अपने आप को। तो और जैसे वो रोटी के मैं एडवांस में टुकड़े तोड़ने को बोलता हूँ, क्या आप भी एडवांस में टुकड़े तोड़ लेते हैं? सर स्टार्टिंग में तोड़ लेती थी, अब तो आदत हो गई। अब पता चल गया है कि अब तो मतलब चबाते चबाते इतना देर हो जाती है, मुंह में सलाइवा जितना इकट्ठा हो उसके अकॉर्डिंग मुझे पता चल जाता है कि मैंने कितनी बार चबा लिया है। हम्म। 70 बार भी हो जाता है, 60 बार भी हो जाता है, कई बार 80 बार भी हो जाता है। ये है और कितना टाइम लगता है आपको खाना फिनिश करने में? सर। खाना फिनिश करने में मुझे कई बार आधा घंटा लगता है, कई मतलब अगर बहुत धीरे 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 खा रही हूं मैं, तो आधा घंटा भी लगता है मुझे, और पौना घंटा भी लग जाता है। कभी कभी बहुत आपकी कोई वीडियो देखती रहती हूँ,
वीडियो में इतना इंटरेस्ट आता रहता है कि वो 1 घंटा भी हो जाता है सर कभी कभी। आधे घंटे से कम कभी नहीं लगता। नहीं सर, आधा घंटे से कम नहीं कहीं पर पहले लगता। जब 32 बार नहीं करते थे तब कितनी देर लगा करती थी? सर 5 या 10 मिनट। तब तो 2 रोटी या 3 रोटी खा लेते थे। अच्छा। और आपने कहीं पे ये डिफरेंस भी नोटिस किया, आपके लेजीनेस का फैक्टर जो है वो पहले हाँ था जी और सर। हाँ, ये बहुत बड़ा फैक्टर है सर। पहले मैं थोड़ा सा लेजी रहती थी, कर लूंगी, अभी कर लूंगी, कर देती हूँ, नहीं अब जो करना है तो एकदम से करना है कि नहीं नहीं अब तो करना है, जल्दी जल्दी कर लो, ये चीज। वाह वाह वाह, बहुत खूब बहुत खूब। और ग्रीन टी आप कौन सी वाली पीते हैं मैडम? सर मैंने ग्रीन टी ना 2-3 फ्लेवर मंगा रखे हैं, तुलसी भी मंगा रखा है मैंने, हम्म, और ये क्या कहते हैं, लेमन भी मंगाया था आपके यहाँ से, और ये ये तो शायद तुलसी चल रहा है सर मेरा ना अभी वाला। 2-3 फ्लेवर जिंजर भी मंगाया हुआ है मैंने सर। स्कूल में भी ग्रीन टी अलग रखी हुई है, डिप मैंने अपने पर्स में ना डिप वाली भी रखी हुई है। कई बार ऐसा होता है कि हम कहीं चले गए और वहां पे ग्रीन टी नहीं बन पा रही है, तो मैंने वार्म वाटर ले लेती हूँ और डिप वाली भी ले लेती हूँ, डिप वाली उससे यूज कर लेती हूँ। गुड गुड गुड। तो आप, कैमोमाइल की भी यूज करती हूँ सर मैं। ओके, ग्रीन टी पीने से क्या क्या बेनिफिट महसूस होता है? सर बहुत लाइट 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 फील होता है ग्रीन टी पीने से। जी जी जी। और सॉल्ट फ्री तो आपने बताया लो बीपी की वजह से आप कम हाँ करते हैं। जी सर, वो बहुत कम कर पाती हूँ सर मैं। ठीक है। तो आपको कॉम्प्लीमेंट्स मिलने शुरू हुए हैं जब से आपका वेट लॉस हुआ है? सर हाँ, मुझे तो बहुत कॉम्प्लीमेंट मिलते हैं। स्टार्टिंग में ही जब मैंने स्टार्ट किया था 1 वीक बाद, बेटी बेटी है मेरी, उसने बोलना शुरू कर दिया था कि मम्मी आप पतले लग रहे हो। मैंने कहा नहीं अभी नहीं लग रहे, कह रहे नहीं नहीं मम्मी हो गए हो थोड़ा थोड़ा। फिर जैसे मैं घर से बाहर निकलती थी तो आसपास के लोगों ने भी, सबने कहना शुरू कर दिया कि भाभी क्या कर रहे हो, कुछ कर रहे हो। हम्म, अब मेरी एक फ्रेंड है, उन्होंने अपना योगा क्लास स्टार्ट किया, उन्होंने मुझे बोला कि आप योगा में आओ। मैंने कहा मैं तो एक्चुअली योगा में इसलिए नहीं आ पा रही हूँ क्योंकि मैं वॉक करने जाती हूँ उस टाइम, मुझे वॉक करना ज्यादा अच्छा लगता है। अब मैंने धीरे धीरे 10-15 मिनट की घर पे एक्सरसाइज भी स्टार्ट की है करनी, घर पे कर लेती हूँ आके सर मैं। कॉम्प्लीमेंट बहुत ज्यादा मिलने स्टार्ट हो गया क्योंकि मेरी जो छोटी बेटी है, उसके कपड़े और मेरे कपड़े अब सेम हो गए हैं सर, और मुझे बहुत लोग यही बोलते हैं कि आपकी छोटी बेटी लगती है आप तो पीछे से पीछे से अगर आपको कोई देखे तो पहचान नहीं पाएगा कि आप हो या छोटी बेटी हो। बहुत बढ़िया। तो अब तो छोटी बेटी को ये हो जाएगा कि मम्मा मेरे से आगे ना निकल जाए, उनको बच्चों सर को। वो तो वो बोलती है, मैं अपने कभी कपड़े लेकर आई थी तो मेरे कपड़े सारे बड़े खुश होके कह रही है कि मम्मी आपके जो कपड़े हैं ना तो इस साइज के आ गए, जो मेरे और आपके सेम हो गए, अब तो बहुत खुश हो, बहुत अच्छे से लगती है मेरे कपड़े पहले पहन के खड़ी हो जाती है, मम्मी देखो अब मैं उसके भी कपड़े पहनने लगी हूँ सर। वेरी नाइस मैडम, बहुत बढ़िया। बाकी दीप्ति जी, मुझे बहुत खुशी हुई है आज आपसे बात करके। और आपसे एक क्वेश्चन और है मेरा। आपको हाँ क्या जी सर। लगता है कि ये जो है, ये 32 बार वाला फॉर्मूला, ये लोगों के साथ बायस्ड भी है क्या? किसी पे काम करता है किसी पे नहीं करता है, ऐसा भी है क्या, या सब पे करेगा, यूनिवर्सल लॉ है ये? सब सर सब पे करेगा। अगर हम मोटिवेशन लेके करेंगे ना किसी चीज को, तो हम्म, 101% सब पे करेगा। हम्म, हम अगर डाउटफुल स्थिति में रहेंगे कि होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा, तो हम्म, नहीं होगा। और अगर हम्म, मतलब मोटिवेट रहेंगे कि हमें करना है और 32 बार से ही करना है, तो हम्म, सब हो जाएगा सर। वाह, बहुत हाँ बढ़िया। जी सर, मैं तो ये चीज कहती हूँ, मन के हारे हार, मन के जीते जीत। बहुत बढ़िया। तो हमें बस फेथ रखना चाहिए कि 32 बार से, और हमारा जो ईश्वर है उससे, अगर वो हमारे साथ है तो हम सब कुछ कर सकते हैं। बहुत खुश। मैंने एक चीज नोटिस की, पूरे इंटरव्यू के दौरान आपके चेहरे से एक बार भी स्माइल नहीं गई। तो मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि जिंदगी भर आपकी ऐसे ही स्माइल बनाए रखे, और बाकी सब सर लोग। मैंने अपना वेट ही इसीलिए लूज किया कि मुझे आपको इंटरव्यू देना था। जी, 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 मुझे यही था कि पहले दिन से, मेरी सिस्टर ने लास्ट ईयर भी मुझे कहा था कि 3 महीने में देखना तुम्हारा इंटरव्यू में सर को दिलवाऊंगी। जी। और इस बार जब मैंने स्टार्ट किया तो मैंने दीदी को कहा इस बार आप नहीं दिलाओगी, इस बार मैं इंटरव्यू दूंगी, मैं यही अपना लेके चल रही हूँ कि मुझे अपना इंटरव्यू देना है। आप बल्कि इनफैक्ट एक काम कीजिएगा, नेक्स्ट टाइम ना, आप अपनी दीदी को अपने घर ही बुला लेना जिस दिन आप 60 पे आओगे।
हाँ हो जी सकता सर। है इस बात से प्रेरित होके वो भी और तेज हो जाएं और आप दोनों का ही इंटरव्यू हो। तो सर वो तो अब की बार मेरा इंटरव्यू देख के ही हो जाएंगी और 101% करेंगी वो। नहीं ठीक है मैडम, मेरी अगली मैं ये बार आप कहती हूँ दोनों। कि सर आपसे भी बड़ी गुरु मेरे लिए वही है, क्योंकि उन्होंने मुझे 32 बार के लिए इतने अच्छे, इतनी डीपली तरीके से समझाया कि मुझे बहुत अच्छा लगा 32 बार करना। वाह 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 वाह। मैं तो हर किसी को ये कहूंगा कि आप सब लोग दुनिया में जिसको जहां जरूरत हो, आपके परिवार में, रिश्तेदारों में, अड़ोसी पड़ोसी को, सबको समझाओ। हाँ क्योंकि जी सर। अभी आपको मैडम, जब ये जो हेल्थ इश्यूज आपके ठीक हो रहे हैं ना, मान लो एक दिन हाँ जी। ऐसा आएगा जब थायराइड की गोली लेनी ही नहीं पड़ेगी, हाँ जी। हाँ जी। भी कर लो, आपके मन से ना अपनी दीदी के लिए दुआएं निकलेंगी निकलेंगी कि दीदी ने मुझे वो बता दिया और आज मैं स्वस्थ भी हूँ और मैं मुझे कॉम्प्लीमेंट्स भी मिलते हैं। तो ऐसे ही हर इंसान अगर अपने दोस्तों रिश्तेदारों को इसके बारे में बताए, स्वीकार भारद्वाज के बारे में बिल्कुल मत बताओ, सिर्फ ये बताओ कि धीरे चबा के खाओ भैया, आपको फायदा होगा, तो आप हाँ जी सर। दुआओं के पात्र बन जाएंगे। बाकी बड़ा अच्छा लगा मैडम आपसे बातें करके। मैं वेट करूंगा जिस दिन आपका 60 होगा, जरूर हमारे ऑफिस नंबर आपके पास आ गए हैं, वहाँ कांटेक्ट हाँ की, जी। हाँ जी सर। हम दोबारा आपको सुनना चाहेंगे। आज हमसे जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद मैडम। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। मुझे उम्मीद है आज की वीडियो ने बहुत कुछ आप लोगों को सिखाया होगा। अगर सच में सिखाया है तो दोस्तों रिश्तेदारों तक इस वीडियो को भेजना तो बनता है। जैसे दीप्ति जी की सिस्टर ने उन तक ये वीडियो भेजी ना, ऐसे आप भी अपनी सिस्टर को, ब्रदर को, अड़ोसी को, पड़ोसी को, दोस्तों को, रिश्तेदारों को, सबको ये वीडियो भेजो ताकि सारी ज़िंदगी दुआओं के पात्र बन जाओ। तो और नीचे कमेंट करके बताना, जिस जिसको आज तक 32 बार से फ़ायदा हुआ कमेंट करके बताना। चैलेंज में अगर पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो ENROLL एनरोल लिख के हमारे व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कर देना। ये नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। और ग्रीन टी अगर कोई लेना चाहता है तो वो वज़न घटाने के लिए दुनिया की सबसे बेस्ट ग्रीन टी, 32 बार वाली ग्रीन टी, 32बार.com, मीशो, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट सब जगह मिल जाएगी। नीचे लिंक भी मिलेगा। भगवान आप सबका भला करे। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय।